दोस्तों, वापस आने का स्वागत करें। आज की कहानी आम परी कथा नहीं है। ये स्नो वाइट का एक भयानक पुनर्कल्पना है, जहां प्यार बलिदान मांगता है, दर्पण राज छिपाता है और अंधकार जादू से भी गहरा होता है। तो कस लो अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि ये उलझी हुई कहानी शुरू होने वाली है। कहानी शुरू होती है सदियों पहले। एक ठंडी शांत रात में हम एक भव्य महल देखते हैं, जहां एक उच्च कोटि का राजा, अपनी गर्भवती रानी, वफादार सिपाही, एक कुशल शिकारी जिसका नाम कैसर है, और कुछ विश्वास पात्र हाथ की नौकरानियों के साथ रहता था। रात शायद लग रही शांत, लेकिन कुछ काला अंधकार शैडोज में उबल रहा था। अचानक एक बुढ़िया चुड़ैल प्रकट होती है, एक एक करके बाहरी सिपाहियों का शांत रहकर कत्ल करती है। शिकारी काइजर की मदद से, जो राजा को गुप्त रूप से धोखा देता है, वो महल में प्रवेश करती है। अंदर वो रानी की हाथ की नौकरानियों के कानों में एक कुटिल जादू का जादू डालती है। शाप भयंकर है। उनके शरीर अंदर से सदने लगते हैं और वो कीड़े के झुंड उखाड़ते हैं। जब वो गिरकर मर जाते हैं, अब कोई भी नहीं बचा। उसके रोकने के लिए दाया सीधे रानी के कक्ष में चली जाती है। वहां वो गर्भवती रानी को जहर भरे ब्लेड से चुभाती है, उसकी जान खत्म करने की कोशिश करती है। बस तभी दूसरे गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उन्हें दाया से व्यस्त कर पाते हैं। राजा अपनी घायल रानी को दौड़कर महाल के चिकित्सकों के पास ले जाता है, लेकिन वक्त रास्ते में ही खत्म हो जाता है। जहर पहले से ही फैल चुका होता है। वैद्य कहता है कि यह जहर इतना जोरदार है कि यह रानी को निश्चित रूप से मार देगा, और अगर वो समय बर्बाद करते हैं तो बच्चे को भी बचाने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। अश्रु रानी के गालों पे बह जाते हैं। वो राजा से मिन्नतें करती है कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जो भी कर सकता है कर दे। राजा उसके दर्द से भरपूर किसी तरह संभलता है अपने लिए और उनका जन्म लेने का इंतजार कर रहे बच्चे के लिए। अंतिम पल नीचे आने वाले होते हैं। रानी खिड़की पे देखती है, बर्फ गिर रही होती है। वो मुस्कुराती है, कहती है बर्फ शांति का प्रतीक होती है। फिर वो अपने वफादार शिकारी गुनार से वादा करवाती है, मेरा बच्चा तुम्हारा अपना समझकर पालना, हर कीमत पर उसकी रक्षा करना। गुनार वादा करता है, वचन पूरा करने में अंश लग जाते हैं। अंत में रानी राजा से जाने को कहती है। वह चाहती है कि उसकी मौत की अंतिम याद न रहे। दिन से टूटा हुआ राजा उसी समय बाहर चला जाता है जब रानी स्नो जैसी उज्जवल त्वचा वाली एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। अंतिम सांस लेते हुए रानी अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखती है और फिर वह मर जाती है। इसी बीच दुष्ट दायन अभी भी अपने रास्ते में खड़े किसी को भी मार रही है। एक बहादुर बौना सैनिक उसे रोकने का प्रयास करता है, अपने ही टूटे हुए हाथ से निकली हड्डी से उसे छुबोकर। उसने उसे घायल किया, लेकिन गंभीर रूप से नहीं। क्रोधित होकर दायान उसे बार बार छुबोती है, इसे जिंदा छोड़ देती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। साल बीत जाते हैं, 15 या 16 साल। स्नो वाइट अब एक युवा महिला है, दयालु, शुद्ध हृदय वाली और जीवन से भरी हुई। हालांकि वह एक राजकुमारी है, लेकिन वह आम लोगों के बीच में रहती है, बच्चों के साथ खेलती है, गांव वालों की मदद करती है और त्योहारों का आनंद लेती है। एक ऐसे ही त्योहार पर वह एक लाइव परफॉर्मेंस में छुपकर, हंसकर और ताली बजाकर सभी की तरह मजे लेती है। स्नो वाइट सीक्रेटली प्रिंस फ्लोरिजेल को पसंद करती है, जो कि एक नेबरिंग डायनेस्टी से है और वो कई सालों से करती आई है, लेकिन वो उसे बात करने में बहुत शर्माती है। वो तब हमेशा देखने से चूक जाती है जब वो उसके नजदीक होता है। उसकी दोस्त लोग उसको हमेशा हिम्मत करने के लिए कहती है और उसे बात करने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। जिसे वो नहीं जानती है वो ये है कि प्रिंस फ्लोरिजेल भी उसे पसंद करता है। फिर भी वो भी अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाते हैं। लेकिन तभी हम फाइनली स्नो वाइट की इविल सौतेली मां से मिलते हैं, यानी विकेड क्वीन, जो कि उससे बचपन से नफरत करती है। क्यों? क्योंकि स्नो वाइट खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, सबके द्वारा प्यार की जाती है, हमेशा मुस्कुराती है, अडोर्ड हमेशा। और क्वीन ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने ये माना कि कोई उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। नहीं, लेविन स्नो वाइट अपनी विकृति हिसाब से ब्यूटी को बनाए रखने के लिए क्वीन ने डार्क मैजिक पर डिपेंड किया। उसने इनोसेंट औरतें पकड़ी और उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट बनाया। टॉक्सिक पोशंस, कर्स्ड मिक्सचर्स और अनहोली स्पेल्स को ब्यूटी एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर मिक्स करते। उनका स्किन जलने लगता था, ब्लिस्टर बन जाता था और रॉटन हो जाता था बिफोर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो कम रानी थी और ज्यादा एक पागल साइंटिस्ट थी, जो हमेशा युवा रहने का ऑब्सेस्ड थी।
उसके पास एक जादुई मिरर भी था जो हमेशा उसे मैनिपुलेट करता था, उसे झूठ बोलता था, उसे और अधिक पागल बनाता था और हर उसके द्वारा किए गए क्रूर कार्य को जस्टिफाई करता था। एक दिन रानी एक इतना शक्तिशाली रिचुअल परफॉर्म करती है कि वो अपना खुद का खून निकाल लेती है, आशा में कि वो और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। वीकेंड पर वो अपने हंट्समैन को एक और लड़की लेने के लिए भेजती है अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए। इस बार स्नो वाइट की सबसे करीबी दोस्त का नंबर आता है। वहीं बाहर स्नो वाइट के दोस्त उसे एक आखिरी बार प्रिंस फ्लोरिजेल से बात करने के लिए पुश करते हैं। रास्ते में वो एक छोटे लड़के की मदद करती है जो अपने बीमार मां के लिए एक खिलौना चुन रहा होता है। जब वो ये जान लेती है कि उसके परिवार को ट्रीटमेंट के लिए पैसे की कमी है तो वो चुपके से उन्हें कुछ सिक्के दे देती है कोइंस को मदद करने के लिए। प्रिंस फ्लोरिजेल इसको दूर से देखता है, उसकी दयालु नेचर से प्रभावित होकर, और फाइनली दोनों बात करते हैं। वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, नरम, नर्वस और सच्ची। स्नो वाइट मानती है कि वो फ्लोरिजेल के लिए लंबे समय से ख्याल करता है और प्रिंस फ्लोरिजेल वो कहता है कि वो भी हमेशा से यही महसूस करता रहा है। बाद में दोनों एक सन्नाटे वाली जगह पर छुपके जाते हैं, वही जगह जहां स्नो वाइट के पिता ने एक बार उसको ले गए थे, जहां उसको अब भी उसकी मां की उपस्थिति का एहसास होता है। पर उनसे दूर उनके दोस्त अचानक एक लड़की को पकड़ लिया जाता है और उसकी चीख जंगल में गूंजती है। स्नो वाइट और फ्लोरिजेल मदद करने के लिए दौड़ते हैं, सिर्फ उतने ही समय में हमले करने वाला सामने आता है। वो काइजर है, वही शिकारी जो एक बार बुराई दाया के साथ कैसल में घुसने में मदद कर चुके थे। और फिर वो बात करता है। वो स्नो वाइट को बताता है कि रानी को उसी रात उसकी मां को मारने के बाद उसे मार देना चाहिए था। स्नो वाइट को जिंदा रहने नहीं दिया गया था। वो पकड़ी गई लड़की को ले जाता है और दूसरे शिकारियों को आदेश देता है। लड़ाई शुरू होती है। स्नो वाइट और फ्लोरेल मुश्किल से गार्ड से बच जाते हैं। इस भाग दौड़ में स्नो वाइट अपने एक दोस्त के साथ अंधेरे वन में भाग जाती है, जब तक कि उन्हें गनर, वह वफादार शिकारी मिलता है जो एक वादा किया था कि वो उन्हें रक्षा करेगा। वो उन्हें एक हथियार देता है, एक पुराना खंजर जो एक बौने की हड्डी से बना हुआ था और जो कभी उनके पिता का था। ये आपकी रक्षा करेगा, वह कहता है। इसी बीच फ्लोरेल भागकर रानी की किले पर जाकर मदद मांगने जाता है, लेकिन रानी सुन नहीं रही होती। बजाय ये वो अंधे स्वभाव से गुन्नर से आदेश देती है कि स्नो वाइट को जिंदा लाए, क्योंकि अब रानी उसे अपनी शक्ति, अपने सिंहासन के लिए खतरा मानती है। अब हम देखते हैं कि स्नो वाइट और उसका दोस्त और गहरे वन में घूमते हैं। अचानक वृक्ष जैसी राक्षस छाव से निकलते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जब वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक राक्षस स्नो वाइट के दोस्त को पकड़ लेता है और उसे जिंदा खा जाता है। डर के मारे स्नो वाइट थमसी जाती है, लेकिन कुछ अजीब होता है। राक्षस रुक जाते हैं, वे पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डैगर से डर लगता है जो उसके पास है, वही डैगर जो उसको गनर ने दिया था, जो बने था बांहे की हड्डी से और जो उसके पिता का था। राक्षस वन में गायब हो जाते हैं, इससे वो नुकसान नहीं पहुंचते। इसी बीच प्रिंस फ्लोरिजेल अपने लोगों और दोस्तों को जमा करके स्नो वाइट की खोज में वन में जाते हैं। और अगर आपने पहले स्नो वाइट की कहानी सुनी है तो आप ऑलरेडी ये जानते हैं कि ये वन कोई आम जगह नहीं है, ये खतरनाक है, अंधेरा, जीवंत। कैसल में वापस जाते हैं, रानी अपनी भयानक अनुष्ठान कर रही है। वो स्नो वाइट की सहेली, जो अब बेजान हो गई है, उसके टुकड़े करने का आदेश देती है फॉर फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स। काला जादू, जादू टोना, जो भी हॉरर वो अपने अगले प्लान में करने वाली है। वो फिर से अपने जादुई शीशे से मार्गदर्शन पाने के लिए मुड़ती है। मिरर उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ स्नो वाइट से ईर्ष्या नहीं करती, बल्कि उसे नफरत भी करती है। लेकिन रानी अभी भी अपने आप को काबू में रहने की कोशिश कर रही है। कहती है कि वो स्नो वाइट को अभी नहीं मार सकती, जब तक कि वो दूसरी साम्राज्य को नहीं हासिल कर लेती, और जब तक वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक जब तक उसके पास स्नो वाइट की चीज से कुछ बदलने के लिए कुछ नहीं होता। उसके लिए स्नो वाइट बेमायने है, पर दर्पण सच बताता है। ये दिखाता है कि स्नो वाइट के पास कुछ बहुत बड़ा होता है, एक पवित्र सोल, एक दयालु दिल और एक अंदर की रोशनी जो रानी कभी नहीं पा सकती। वो रोशनी वही शक्ति है जिसे रानी चाहती है। अगर वह सुंदरता, ताकत और नियंत्रण हक दावा करना चाहती है तो उसने स्नो वाइट से सब कुछ लेना पड़ेगा, उसकी वंशावली, उसकी सुंदरता और उसका जीवन। तब तक वापस जंगल में रॉयल गार्ड स्नो वाइट तक पहुंचते हैं। वे उसे बेहोश कर देते हैं और उसे वापस ड्रैग करने लगते थे। लेकिन उसी समय तभी एक लीडर आगे आता है। गार्ड से कहता है, आपकी रानी का यहाँ कोई शक्ति नहीं चल सकती।
ये जंगल उसका नहीं है। फिर उसके साथ वो लड़ाई करते हैं। बोनो और जायंट हर गार्ड को नीचे गिरा देते हैं सिवाय एक के। वे उसको जान से मारने के लिए छोड़ देते हैं। वापस जाओ, वे कहते हैं, अपनी रानी को बताओ। यहां पर उसका कोई जोर नहीं चल सकता। और फिर बन्ने स्नो वाइट को एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं। जंगल के अंदर गहराई में जब वह संवेदनशीलता वापस प्राप्त करती है तो वही पाया कि वह अजनबियों की वचनबद्धता में है जिन्होंने उसकी पहचान का संदेह किया था। वे सावधान, यहां तक कि संदेही थे। लेकिन कुछ तब बदलता है जब वे देखते हैं कि वह एक खंजर लेकर आई है। एक बोना उससे तुरंत पहचान लेता है, यह कभी राजा का था। फिर एक चिकित्सक जिसका नाम अस्ता है आगे बढ़ती है। वह एक पुराना दफनाया हुआ सच प्रकाशित करती है। वो वही थी जिसने रानी का इलाज करने के लिए स्नो वाइट के जन्म की रात को नियुक्त किया गया था। रानी प्रसव के बाद नहीं मरी, वह एक जहर भरे हुए छुरे से मर गई जो एक दायन ने घोंपा था। अब हम एक दिल तोड़ सच जानते हैं। वे सभी बोने एक ही साम्राज्य में स्नो वाइट के साथ रह रहे थे। लेकिन जब बुरी रानी सत्ता में आई तो सब कुछ बदल गया। स्नो वाइट की मां की मौत के बाद उसके पिता राजा ने राज्य की सुरक्षा करने की कोशिश करी, लेकिन दाया ने उससे भी खत्म कर दिया। अपने काले जादू का उपयोग करके सिंहासन का कब्जा किया। एक बार नियंत्रण में उसने बोनों को कैद किया, यतना दी और उनका खून किया, सिर्फ कुछ शेष लोग छोड़कर। वे जंगल में ही भाग गए, अपनी जान की रक्षा में, केवल अपने स्वामी के प्रति समर्पण की शपथ खाते हुए और जीवित रहने की इच्छा के साथ। उल जिंदा है। अब बच्चे जंगल में छुपे हुए रहते हैं, एक दूसरे की तरह, एक परिवार की तरह चिपके रहते हैं। हर कोई अपना परिचय देता है। पहले डोजर, जो कि हमने पहले गार्ड ड्वार्फ देखा था, उसके बाद आर्स्ता, बो, सनी, ग्रिमवॉल्ड, टाइनी और पोलन। स्नो वाइट उनके बीच महसूस कर रही है खुद को सुरक्षित। पर दूसरी तरफ बुरी रानी एक संदेश पाती है ड्वार्फ गार्ड से और उसका कठोरता से जवाब देती है। उसने गार्ड के हाथ को काट दिया सिर्फ एक संदेश भेजने के लिए डोजर और बाकियों के पास। वे गनर की गर्लफ्रेंड से भी जल रही है। एक निर्दयी कदम उठाते हुए उसने सारे लड़कियों के दांत उखाड़ लेती है और उन्हें बांध देती है। स्नो वाइट कॉटेज के पास डोजर और बाकियों के साथ रिश्ता बनाती है। वो जगह साफ करने में मदद करती है और अपने कोमल स्वभाव से सबको जीत लेती है, पर उनकी शांति थोड़ी देर के लिए ही होती है। अजीब। स्ट्रेंज हाइट अपने साथी द्वारा पहले ले जाने वाले पवित्र जगह पर वापस आते हैं जहां जंगल में शोर गूंजता है। बुनी ड्वार्फ्स हाइड करने के लिए भाग जाते हैं। तभी प्रिंस और उनकी सेना जंगल में आते हैं, स्नो वाइट की तलाशी लेते हुए। लेकिन वहां उन्हें स्नो वाइट की सहेली, जिसे पेड़ जैसे भूत ने खा गया था, का भयंकर अवशेष मिलता है। डर उनकी आंखों में छा जाता है। उन्हें डर है कि शायद स्नो वाइट का भी वही हाल हुआ हो। वही बच्ची स्नो वाइट जिसे उसने खिलौने दिए थे भी वापस आता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन उससे पहले ही भूत उन पर हमला करते हैं, जो प्रिंस और उनकी सेना के खिलाफ एक क्रूर लड़ाई की शुरुआत होती है। तभी डोजर और शेष ड्वार्फ्स आते हैं, सबको बचाने के लिए लड़ाई में कूद जाते हैं। एक बार लड़ाई खत्म हो जाने के बाद फ्लोरिजेल आगे बढ़ता है। वो अपना असली मिशन, स्नो वाइट को बचाने का, रिवील करता है। लेकिन वही छोटा लड़का अचानक लापता हो जाता है। वो हर जगह तलाशी लेते हैं लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। वापस कैसल में रानी स्नो वाइट की मरे हुई दोस्त से बाल और व्यक्तिगत चीजें जमा करती है। स्नो वाइट की टेक्सटिस में वह एक काला जादू डालती है, एक विषैला सेब बनाकर, जो स्नो वाइट को सदा के लिए सोने में जकड़ देगा। फिर आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट। रानी अपनी असली रूप प्रकट करती है। वह वही नहीं है जैसा वह दिखती थी। वह वही चुड़ैल है जिसे हमने शुरू में देखा था, जिसने एक नकली पहचान के साथ पावर में घुसने का फर्जी तरीका अपनाया था। वह वान में भेष बदल कर जाती है और रास्ते में खो गए बच्चे से टकराती है। बच्चा उसे अनजाने में बताता है कि स्नो वाइट कहाँ गई थी और वह उसे मार देती है ताकि ट्रेल मिटा सके। जल्द ही वह बौने के घर पहुंचती है। स्नो वाइट उसे देखती है और उसकी पहचान के अनजान होकर उसे मदद करने की कोशिश करती है। चुड़ैल वो इस समय का फायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करते हैं, मदद के बदले में श्रापित सेब ऑफर करते हैं। स्नो वाइट मना कर देती है तो विच ने उसके मुंह में जबरदस्ती सेब ठोस दिया। थोड़ी देर बाद स्नो वाइट बेहोश हो जाती है और जब वो बेहोश होती है तो उसके दोस्त की कटी हुई सिर को देखती है जो उसके बगल की टोकरी में होता है। तभी दाया स्नो वाइट को लेकर चली जाती है। वापस बाउने के घर पर फ्लोरिजेल और दूसरे लोग घर पहुंचते हैं, सिर्फ शॉकिंग सच्चाई जानने के लिए। वो कुछ अंधेरा बताते हैं
रानी के बारे में। उसने वही जहर पी लिया था जो अब स्नो वाइट को खतरा दिखाता है। एक डेडली श्राप, एक जो सिर्फ एक ही एंटीडोट था, एक जीवन के लिए। रानी ने एक बलिदान दिया था। उसने जहर को अपने शरीर में समा लिया था ताकि स्नो वाइट बच सकते। यही है स्नो वाइट को जन्म के समय बचाने का तरीका। लेकिन उसके बाद हम इविल क्वीन को स्नो वाइट के एक और दोस्त को मार देती हुई देखते हैं। उसका सुंदरता और जीवन शक्ति अपने लिए ड्रेन कर देती है। ऑब्सेस्ड क्वीन इवन स्नो वाइट के सैंडल पहनने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर फिट नहीं होता। और एक भयानक हरकत में वो अपना ही अंगूठा काट लेती है, खुद को स्नो वाइट बनाने के लिए या उससे बेहतर बनने के लिए। वो जलन में बुरी तरह से बदल गई थी। सभी को स्नो वाइट की प्रशंसा करने की आदत थी, लेकिन क्वीन ने एक चीज भूल गई। सच्चा सुंदरता एक शुद्ध हृदय की जरूरत होती है, और उसका हृदय काला था। फिर शीशा फिर से बोलता है। ये उससे कहता है कि स्नो वाइट को मार दे और उसका हृदय खा जाए। तभी वो वास्तविक शक्ति, अनंत युवा और अपर सुंदरता प्राप्त कर पाएगी। जल्दी ही हम क्वीन को मार चुकी लड़कियों से उपज उठाते हुए देखते हैं। उनके दांत, नाखून, बाल, यहां तक कि आईब्राउज भी, और ये खुद के साथ जोड़ती है। लेकिन उससे एक अंतिम चीज चाहिए थी, एक युवा हाथ। तो वो स्नो वाइट से भी खून लेती है। तभी डोजर और उसकी सेना महल पर हमला करते हैं। राजा के पहरेदार उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भयानक युद्ध शुरू होता है। फ्लोरिजेल के सैनिक लड़ाई में शामिल होते हैं और साथ में वो महल की दीवार तोड़ देते हैं। दुखद है कि टाइनी द जायंट युद्ध में गिरता है और अब सभी रानी की कक्षा में तूफान मचाते हैं। वहां बुरी चुड़ैल घोषणा करती है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। वो अपनी तलवार उठाती है, सीधे स्नो वाइट पर वार करने के लिए तैयार। लेकिन एक स्प्लिट सेकंड में एक भौने आगे कूद जाता है, उसे वार से बचाते हुए। वो मरता है, उसकी जान बचाते हुए। गुस्सा में रानी ड्वार्फ्स पर जादू करती है, उन्हें महल के अंदर निर्बल बनाती है। मौका पकड़ते हुए फ्लोरल स्नो वाइट को पकड़ता है और जंगल में भाग जाता है। फ्लोरल स्नो को लेकर चला जाता है। एक हल्के से चुंबन के साथ वो उसे विष का एंटीडोट देता है, एक बलिदान जो अंत में उसकी जान ले लेता है। लेकिन ये काम करता है। स्नो वाइट अपनी आंखें खोल लेती है, जिंदा। अचानक एक शिकारी अप्रेता हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो उस पर तेजी से शक्तिशाली हो जाती है और उसकी जिंदगी खत्म कर देती है। स्नो वाइट वापस कैसल में आती है और रानी का सामना करती है। उसे कहती है कि एक बार और हर एक खून खराबे को बंद करना है। यदि रानी को उसका दिल चाहिए तो वो दाम होंगे। गनर कदम उठाते हैं, कहते हैं कि वो उसका देखभाल करेगा। शॉकिंगली उसने स्नो वाइट को चाकू मारा और उसके दिल को रानी को पेश किया, जिसको उसने हिचकिचाहट के बिना खाया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, वो उसका दिल नहीं था। गनर ने स्नो वाइट को चाकू मारने का नाटक किया था। ये असल में जहरीला सीड था। उससे अब पता चला कि उसको चकमा दिया गया है। गुस्से वाली रानी कंट्रोल खो देती है और गुनार को बुरी तरह से पार देती है। जब बुरी विच स्नो वाइट पर एक खतरनाक जादू कास्ट करने की तैयारी कर रही होती है, पोलिन द ड्वार्फ उसके सामने आईने को रखता है और उससे जादू विच पर ही उल्टा गिरता है। बाकी द्वारवीर जल्दी में आते हैं, उसे बांध देते हैं और उसके श्रापित त्वचा को काट देते हैं, उसकी शक्तियों को खत्म कर देते हैं। स्नो वाइट चलकर आती है, उसकी तरफ जाके कहती है, तुम अच्छी नहीं हो, तुम तभी महारानी नहीं बन पाओगी। तुम सुंदर नहीं हो क्योंकि सुंदरता अंदर से आती है। एक समय में दाया की वफादार जादुई आईना भी उस पर वार करके उसका मजाक उड़ाता है। निर्बल और टूटा हुआ बुराई की दाया आहिस्ता आहिस्ता दर्द भरी तरह से मिटने लगती है। अंतिम दृश्य में स्नो वाइट को महारानी की मुकुट पहनाया जाता है। शांति राज्य में स्थापित हो जाती है। सब लोग एक साथ खुशी और सामंजस्य में जीते हैं। बाद में वह फ्लोरिसेल की विश्राम स्थल पर जाती है, जहां उसने सर्वोत्तम बलिदान दिया था। वह यहां अक्सर अपनी सच्चे प्रेम को याद करने के लिए आती है। और बस इस तरह से स्नो वाइट की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्नो वाइट की कहानी, एक सरल लेकिन शक्तिशाली पुनर्कथन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो भूलना मत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।